गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन इसके बारे में एक रहस्यमयी कहानी प्रसिद्ध थी। कई साल पहले यहाँ एक राजा ने एक बड़ा खजाना छिपाया था। ये खजाना कहाँ था, ये कोई नहीं जानता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास के बारे में कहा जाता था कि वे इस खजाने का रहस्य जानते थे, लेकिन वे हमेशा मुस्कुराकर कहते, खजाना उसी को मिलेगा जो दूसरों की भलाई करेगा और अपने दिल से सच्चा होगा। लोग उनकी बातों को मजाक समझते, लेकिन दो दोस्त, रोहन और विजय, इस बात को गंभीरता से लेते थे। रोहन और विजय की जिज्ञासा। रोहन और विजय बचपन से ही रोमांचक कहानियों और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखते थे। वे दोनों गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर किसी सुराग की तलाश करते रहते। एक दिन दोनों बाबा हरिदास के पास गए और बोले, बाबा, कृपया हमें बताइए कि वो खजाना कहाँ है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, मुस्कराए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे और दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें खजाने तक जरूर पहुंचने का रास्ता मिलेगा। बाबा की ये बात सुनकर रोहन और विजय सोच में पड़ गए। पहला सुराग, पुरानी हवेली। अगले दिन दोनों दोस्त गांव के बाहर पुरानी हवेली की तरफ गए। गांव के लोग इस हवेली को राजा की हवेली कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ये एक पुराने राजा की थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। लेकिन रोहन और विजय को भूतों से डर नहीं लगता था। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने दीवारों पर कुछ अजीब निशान देखे। वहां पर कई तरह की आकृतियां बनी हुई थी, एक सूरज, चांद और एक पीपल का पेड़। विजय ने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि यह कोई संकेत है। दूसरा सुराग, बूढ़ी औरत की मदद। उसी समय उन्होंने देखा कि पास ही एक बूढ़ी औरत एक बड़ा सा मटका उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मटका बहुत भारी था। विजय ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद की और मटके को उठाकर उसके घर तक छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मटका जमीन पर रखा, उन्हें वहां चमकती हुई चीज दिखी। वे उत्सुकता से मिट्टी हटाने लगे और पाया कि वहां एक तांबे का डिब्बा दबा हुआ था। रोहन ने जल्दी से डिब्बा खोला। उसके अंदर एक पुराना कागज था, वही खजाने का नक्शा। खजाने की खोज शुरू। दोनों दोस्त तेजी से बाबा हरिदास के पास पहुंचे और उन्हें नक्शा दिखाया। बाबा ने नक्शे को देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों ने पहला इम्तिहान पास कर लिया। नक्शा वहीं मिलता है जहां मदद करने वाले हाथ होते हैं। अब आगे बढ़ो। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना था। तीसरा सुराग, पुरानी गुफा। पीपल का पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। विजय ने जोर लगाकर पत्थर हटाया और उनके सामने एक छोटी गुफा का द्वार खुल गया। ये तो अद्भुत है, शायद खजाना यहीं कहीं हो, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। गुफा के अंदर रोमांच। गुफा में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे पार कर सकते हैं। विजय और रोहन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते थे। अब कौन सा रास्ता लें? विजय ने चिंतित होकर पूछा। रोहन ने कहा, बाबा ने कहा था कि जो दूसरों की मदद करेगा उसे सही रास्ता मिलेगा। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटे से बच्चे का खिलौना वहां गिरा हुआ था। उन्होंने खिलौना उठाकर देखा तो खिलौने के नीचे तीर का निशान बना हुआ था, जो एक रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। वे उसी रास्ते पर आगे बढ़े। संदूक का राज। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई। वे जोर-जोर से खुदाई करने लगे और थोड़ी ही देर में उनके सामने एक पुराना लोहे का संदूक आ गया। हमने इसे ढूंढ लिया, रोहन खुशी से चिल्लाया। उन्होंने जैसे ही संदूक खोला, उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य गहने और एक चिट्ठी थी। खजाने से बड़ा इनाम। चिट्ठी में लिखा था, सच्चा खजाना केवल धन नहीं,
बल्कि सच्चाई, दोस्ती और दूसरों की मदद करना है। अगर तुम इस खजाने को गाँव वालों की भलाई में लगाओगे तो तुम्हें सच्ची दौलत मिलेगी, लोगों का प्यार और सम्मान। रोहन और विजय ने वही किया। उन्होंने खजाने को अपने पास रखने के बजाय गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और गरीबों की मदद की। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे बहुत खुश हुए और रोहन और विजय को गांव का सबसे ईमानदार और बहादुर इंसान माना। बाबा हरिदास ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुमने समझ लिया कि असली खजाना क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।